अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है ख़बर एम में। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले और असदुद्दीन ओवैसी साहब के फॉलोअर्स हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबर उत्तर प्रदेश के बाद साथ साथ में राजस्थान की भी खबर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के नगर निगम नगर निकाय चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अच्छा प्रदर्शन से सपा बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव ने वही पुराना राग नापते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी हार का जिम्मेदार सौंप दी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की चुनाव लड़ने की वजह से हमारी हार हुई है, जिस तरीके से वो पिछले दिनों से कहते रहे हैं। सोचने और समझने वाली बात होगी कि एक साल पहले 2022 विधानसभा चुनाव में 90% मुस्लिम वोट जहां समाजवादी पार्टी को मिली थी, वहीं एक साल जाते जाते समाजवादी पार्टी ने अपनी शाख खोती हुई नजर आ रही। मुसलमानों से उनकी पैठ जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अच्छी खासी वोट इस बार उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मिला। उसके बाद सपा का वही धारणा, वही रोना कि बीजेपी और ये वो इस तरीके की बात वो करने लगे हैं। दोस्तों, आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। 2023 नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। वो अलग बात है कि मेयर के सीट नहीं जीत सके। यूँ तो समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, कोई भी बीजेपी के अलावा कोई पार्टी भी एक भी मेयर की सीट नहीं जीत सकी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कयास आराइयाँ थी, जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि मेरठ पर एआईएमआईएम का मेयर कब्जा होगा, महापौर बनेगा, लेकिन वहाँ भी बीजेपी जीत गई। और इस हौसले के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी उम्मीद के साथ अब विधानसभा चुनाव राजस्थान की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना से निकलने के बाद एआईएमआईएम महाराष्ट्र में विधायकों को जिताने में कामयाब हुए। उसके बाद बिहार में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जीत करके आए, विधानसभा पहुंचे। लेकिन उसके बाद अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एआईएमआईएम का रुख राजस्थान के ऊपर है और राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक चुन करके आएंगे। वहाँ जो है ज़मीनी स्तर पर एआईएमआईएम ने अपने काम को शुरू कर दिया। जो लेटर तैयार किया गया है, जो अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, सारी चीज़ों का डिटेल्स लाने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश भी की गई। लेकिन आपको पता होगा, नासिर और जुनैद की हत्या के बाद मुसलमानों के बीच में से अपनी शाख कांग्रेस खोती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। ऐसे में इसका फ़ायदा या तो बीएसपी उठा सकती है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या फिर और कोई दल जो अपने आप को आम आदमी पार्टी या पैठ बनाने में सफल हो। तो ऐसे में सब पार्टी अपनी अपनी फिराक में, अपनी पैठ बनाने की फिराक में लगे हुए। लेकिन राजस्थान वो मौसमी सियासत है, राजस्थान वो मौसम बदलती हुई सियासत की करवट बदलती हुई राज्य है, जहाँ हर 5 साल के बाद सीएम बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं और पार्टियाँ बदलती रहती हैं। बीजेपी, कांग्रेस हर 5 साल के बाद एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे आते रहते हैं। राजस्थान में कभी भी पिछले कई दशकों से सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लगातार किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं रही है। उसकी वजह अलग अलग तरीके से, अलग अलग मानसिक जो हवाले दिए गए हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान जो सत्ता पलट होगा या सत्ता बदलेगा या फिर वही कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज रहेगी, ये तो समय के अनुसार अनुकूल पता चलेगा कि कौन पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन बता दें आपको कि कांग्रेस पूरी दमखम लगा रही है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है और चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन एआईएमआईएम का रुख राजस्थान में क्या होगा, ये कहना बहुत ही